पिछले वर्ष अनुत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को एसडीओ की पहल पर एक मौका और दिया गया, जिससे कि वे साल बर्बाद किए बगैर आगे की कक्षा में जा सके। पर उनमें से भी कई छात्र टर्मिनल एग्जाम में पास मार्क्स नहीं ला पाए। अब अभिभावक और स्कूल प्रबंधन आमने सामने है। अभिभावक चाहते हैं कि उन्हें प्रमोट किया जाए, जबकि प्रबंधन का कहना है कि वे रिपीट करें। बात सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर स्कूल की नहीं है। अमूमन सभी स्कूलों में ये दृश्य आजकल आम है। 10वीं में पास मार्क्स तक नहीं ला पाए बच्चों के अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन और एसडीओ के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें प्रमोट करने पर नहीं बल्कि इन बच्चों को एग्ज़ाम क्लियर करने का एक और मौका दिए जाने पर सहमति बनी। पर अफसोस की बात यह है कि टर्मिनल एग्ज़ाम भी इनमें से कुछ बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। अब अभिभावकों का कहना है कि एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लिए गए और कमज़ोर बच्चों पर स्कूल प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया। हमारा बच्चा लोग यहाँ से 2011 से LKG से पढ़ रहा है, ठीक है ना, और अभी वो 12th में है। पहले प्रमोशन की बात हुई थी कि कम से कम प्रमोशन के लिए कोई अगर एक सब्जेक्ट पढ़ता था, अगर फेल होता है तो प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन अभी उसके लिए उन्हें इनकार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला था जो मीटिंग में DC के यहाँ कि लड़का का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया जाएगा, मतलब कि हर वीक में, लेकिन कभी भी एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिया गया, न कि टीचर ने ध्यान दिया। सिर्फ इन लोगों को चाहिए पैसा, पैसा और पैसा चाहिए, ठीक है ना। बच्चा कैसा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। पेरेंट्स मीटिंग होती थी, बुलाया जाता था, देखिए आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है। इस पर ध्यान कौन देगा? गार्जियन देगा ध्यान और टीचर देगी ध्यान है, लेकिन टीचर का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ पैसे पर। इसलिए अब यहाँ की जो पढ़ाई है ना, बिल्कुल ही ख़राब हो रही है और अभी स्कूल सिर्फ नाम का रह गया है। इधर दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वे काउंसिल के नियमों से बंधे हैं, वे अब कुछ नहीं कर सकते। प्रमोट कर दिया जाए, सबको किया जाए, तो हम लोग तो काउंसिल के नियम से ही चलेंगे। जो काउंसिल ने तो बैरिकेड बना दिया है, बॉर्डर लाइन बना दिया है, दो ही ऑप्शन है, या तो जैसे कि रिपीट करा, पेरेंट है, बच्चे हैं, वो लोग को हम लोग अपना समझते हैं। वो लोग के लिए यदि 1% भी कुछ गुंजाइश होता है तो हम लोग कभी इग्नोर नहीं करने का कोशिश करेंगे। आप क्या ऑफर दे रहे रिपीट दोबारा करने के लिए? ये तो ऑप्शन ओपन रहता है। दोबारा रिपीट में यदि मान लीजिए सेकंड टर्म में भी कोई फेल होता है तो तीसरी ऑप्शन रहता है, जो पहले से परंपरा है, आप लोग भी जान रहे हैं। अब ऊँट किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या प्रबंधन अभिभावकों की बातों को काउंसिल तक पहुंचाएगा, क्या कोई रास्ता निकलेगा, या इन बच्चों का एक साल बर्बाद होगा? पूरा जमशेदपुर में स्कूल का नाम था, हम लोग भगवान से मनाते स्कूल में एडमिशन हो, लेकिन अक्सर एकदम घटिया किसे आज बच्चा अगर इंजीनियर बन गया तो राजनीति के क्रेडिट, और अगर बच्चा फेल किया तो पेरेंट्स का क्रेडिट। ये कहाँ का नियम है, ये बताइए हमको। पूरा मार्केट में पूरा बाहर में क्रेडिट कोई लेते हैं, 90% से बाहर में टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है और बच्चा फेल कर गया। शहर में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और सांसद विद्युत वरण महतो ने गोपाल मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो गोपाल मैदान कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे, जिनके साथ जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल, सीनियर SP किशोर कौशल समेत तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते नजर आए। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री कोल्हान की जनता को कई सौगात भी देंगे, साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जमशेदपुर आना है और जमशेदपुर से इस क्षेत्र के जनता को और इस देश के जनता को कई योजनाओं का स्वागत देते हुए आम नागरिकों को संबोधित करेंगे। रेलवे का कार्यक्रम, जिसमें नई रेलवे लाइन है, नई ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन है, जो मॉडर्न ट्रेन है, जो बुलेट ट्रेन के रूप में, या ये कहिए कि जिसमें सबसे अधिक यात्रियों को प्राथमिकता दी गई है कि उनके कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए। ऐसे समय का प्रबंधन के दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति सुनिश्चित करे समय पर पहुँचे, समय पर काम हो और कंफर्टेबल रहे।
ऐसे ट्रेन यहाँ से शुभारंभ हो रहा है उड़ीसा के लिए, पटना के लिए, इसके पहले कलकत्ता के लिए हुआ है। तो ये एक मेन इस शहर का सबसे बड़ा आवागमन की सुविधा। झारखंड कुर्मी सेना द्वारा 15 सितंबर को बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में करम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्घाटन संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। झारखंड कुर्मी सेना के द्वारा विशाल करम महोत्सव का आयोजन आगामी 15 सितंबर को गोपाल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस निमित्त तैयारियां जोरों पर है। कुर्मी सेना के सदस्यों ने इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्घाटन संभावित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां गोपाल मैदान में वे एक सभा को संबोधित भी करेंगे। कुर्मी सेना के द्वारा उद्घाटन हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र भेजा गया है। सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति लगभग मिल चुकी है। 15 सितंबर को करम महोत्सव मना रहे हैं रीगल मैदान बिष्टुपुर में। तो ये हम लोगों का सांस्कृतिक पूजा है। इसमें हम लोग हर एक वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष भी हम लोग धूमधाम से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें करीब करीब हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बुलाया है, करीब लाखों लोगों को बुलाया है और इस मंच से हम लोगों को जानकारी अपने जो ये करम महोत्सव जो है हम लोगों का इस संस्कृति की जानकारी पूरे झारखंड में, पूरे देश में हम लोग देना चाहते हैं कि हम लोगों का यहाँ किस तरह की संस्कृति है, क्या है, इसको लोगों के बीच में पहचान देना चाहते हैं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पटमदा और बोड़ाम प्रखंड कमेटी के द्वारा एक दिवसीय सड़क जाम व प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पटमदा और बोड़ाम प्रखंड कमेटी के द्वारा एक दिवसीय सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारी सुबह से ही बॉर्डर पर कमलपुर थाना क्षेत्र के थोबनी, राकडी, सीमा और बोड़ाम थाना क्षेत्र के सुसनी बॉर्डर को घंटों जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान इस मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बंद समर्थकों के प्रदर्शन की सूचना पाकर कमलपुर थाना प्रभारी दीपक ठाकुर ने आंदोलनकारियों के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया। वहीं सभी को अपनी मांगों को सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से रखने की बातें कही। थाना प्रभारी के पहुंचने के बाद समझाने बुझाने के बाद आंदोलनकारियों ने बंद को सफल बताते हुए जोरदार नारेबाजी की। विश्वजीत प्रमाणिक झारखंड आंदोलनकारी ने बताया कि आंदोलनकारियों की लगातार मांग चल रही है। आंदोलन जारी है। अपने हक अधिकार को हासिल करने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जाने की बाध्यता समाप्त करो। चिन्हित आंदोलनकारियों का सम्मान दो। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित आंदोलनकारी को सम्मान दो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। पुष्कर महतो जिंदाबाद। 11 सितंबर को झारखंड बंद इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जितना भी आंदोलनकारी है, चिन्हित आंदोलनकारी है, उसमें सरकार ने ये लगाया है कि जो जेल गया है उसी को पेंशन मिलेगा, बाकी आदमी को नहीं मिलेगा। उसके चलते हम लोग बोल रहे हैं कि जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को 50-50 हज़ार पेंशन दिया जाए, सम्मानजनक पेंशन दिया जाए और प्रशस्ति पत्र, ताम्रपत्र, इस तरह का जो भी सरकार का ये है वो हम लोग को देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का।
चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट